हरिद्वार संसदीय सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने चुनावी चौसर पर अपना जो दांव है वो चल दिया है। अब कांग्रेस के ऐलान का इंतजार है। हरिद्वार सीट से कांग्रेस पूर्व सीएम हरीश रावत या उनके बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो हरिद्वार लोकसभा सीट दो रावतों की जंग का अखाड़ा बनेगा। बहरहाल हरिद्वार से उम्मीदवारी मिलना त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से त्रिवेंद्र सिंह को एक राजनीतिक अवसर का इंतजार था। कुछ अवसरों पर संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चाएं गर्माती रही। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखा। उन्होंने धैर्यपूर्वक अवसर का इंतजार किया, पूरे राज्य का 2 बार दौरा भी किया। हरिद्वार चुनाव क्षेत्र में भी उनकी राजनीतिक सक्रियता रही है। वहीं हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी आलाकमान का आभार भी व्यक्त किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यूसीसी पर फैसले के बाद यह पहला चुनाव है जिसमें जनता का भरपूर प्यार और सहयोग उन्हें मिलेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जनता के हित में इसे बताया। जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगे, जनता का प्यार किस तरीके से जीतेंगे? ये जनता का ही प्यार होता है। जब किसी को पार्टी प्रत्याशी बनाती है, नेतृत्व का आशीर्वाद होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे हरिद्वार से प्रत्याशी के लायक समझा है और अब मैं एक प्रत्याशी हूं। जनता के बीच में जाऊंगा और एक बार फिर हरिद्वार लोकसभा ये भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। यूसीसी के बाद सर पहला चुनाव यहां पे हो रहा है, मंजूरी भी मिली हुई है। आपको लगता है कि इसका फायदा भी बीजेपी को इस बार मिलने जा रहा है? अब देखिए, तो जनता को सोचना है, लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि यूसीसी ये पार्टी का पहले से एक मुद्दा रहा है। जिससे 30-70 के अगेंस्ट हम थे। एक देश एक निशान हमारा एक उद्घोष रहा है, शुरू से उद्घोष नहीं, हमारा एजेंडे का विषय रहा है। तो उस एजेंडे पर पार्टी ने अमल किया। तो निश्चित रूप से हम जनता से कोई वायदा करते हैं और जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का विश्वास जीतते हैं, उससे फायदा होता है स्वाभाविक रूप से। लेकिन इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। आखिरी सवाल रहेगा सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार काम कर रही है और रिपोर्ट भी आज सौंप दी गई है महामहिम राष्ट्रपति जी को। आपको लगता है कि इस दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है और एक बेहतर कदम है? बहुत मतलब बेहतर कदम कहूँ। और वन नेशन वन इलेक्शन से हमारे देश के जो डेवलपमेंट में जो समय समय और जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जब कोई भी चुनाव होता है, चाहे स्थानीय निकाय का हो या फिर जनरल इलेक्शन हो, तो तमाम जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो रुक जाते हैं। पैसा भी जो अनावश्यक पैसा उसमें व्यय होता है, जिसको हम कम खर्चे में कर सकते हैं, वो कई गुना 17,000 करोड़ रुपया इलेक्शन में लग रहा है। इसको भी हम कम कर सकते हैं। और अगर बार बार का इलेक्शन हम देखें तो फिर तो अरबों रुपए में 1700 करोड़ की जगह 50,000 करोड़ भी जा सकता है, 17,000 की जगह 50,000 जा सकता है। तो इस तमाम जो खर्चा है वो भी बचेगा और समय बचेगा और वो समय देश की प्रगति के लिए लगाया जा सकता है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। राज के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।